नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लग चुका है, जिसके बाद लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए विपक्षी दलों का कदम क्या होगा। क्या यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अब इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा सकता है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि एक बड़ी पहल करते हुए अखिलेश यादव नजर आ सकते हैं। वही अखिलेश यादव जिन्हें अपने 68वें जन्मदिन पर मायावती ने गिरगिट कहा था, लेकिन यहां पर देखने के लिए मिला कि जहां एक ओर मायावती उन्हें गिरगिट कहती हैं, तो अखिलेश यादव उन्हें आखिरकार किस तरह से प्रधानमंत्री बनाने की बात कर देते हैं। सुनिए जरा। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी। अपना पत्र लिख चुका हूँ और वो पत्र ही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। कांग्रेस आप साथ मिला बीजेपी के लोग भगवान श्री राम को भी ओन करना चाहते हैं, लेकिन इस जनता के कण कण में इस जनता को सब पता है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है। ब्रजेश पाठक ने यादव मंच पे बोला है कल लखनऊ में, जो श्री भगवान कृष्ण का नहीं वो यदुवंशी नहीं। तो क्या ब्रजेश पाठक अपने नाम पर यादव लिखने लगेंगे क्या? क्या जात बदली जा सकती है? जब जात नहीं बदली जा सकती है तो वो भी अपने नाम पर यादव नहीं लगा सकते। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे पास चेहरे इतने हैं और पूर्व में भी सरकार जब बनी है तो प्रधानमंत्री का चेहरा आया है और प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा। लोग, जनता दुखी है सरकार से, महंगाई रोक नहीं पा रहे, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे, हमारी सीमाएं असुरक्षित है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या किए हैं। आप सोचिए, क्या सरकार दूसरे देश में जाकर के हत्या कराएगी? और सरकार भी आरोप है। सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार पे आरोप लगाया है। अमेरिका ने वो व्यक्ति जो डबल एजेंट था उसको पकड़ लिया। सोचो, विश्व गुरु का सपना दिखाने वाले किस मामले में फंस रही है सरकार। कितना देश हमारा अपमानित होगा जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि भारत जैसा देश जो टॉलरेंस के लिए जाना जाता है, जो एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, धैर्य के लिए जाने जाते हैं हम लोग, हम सबको साथ लेके चलने वाले माने जाते हैं, उस देश के बारे में दुनिया जानेगी कि दूसरे देश में जाकर के हत्या करा रहे हैं। इस सर्दी में भी इस सर्दी में भी समाजवादियों ने इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय अशरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। मायावती मायावती बोलिए कि की तरह रंग बदलते हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे मायावती को? क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी
शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। तो देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या एक आखिरी कोशिश यहाँ पर एक बार फिर से अखिलेश डिंपल के द्वारा की जा सकती है। क्या मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का ये बड़ा ऑफर अब अखिलेश और डिंपल खुले तौर पर देते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, लेकिन नीतीश कुमार तो एनडीए में शामिल हो चुके हैं और ऐसे में एक महिला नेत्री को प्रधानमंत्री के तौर पर अब अखिलेश यादव आगे करना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पर मान लिया जाए कि अब सीधे सीधे इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए अखिलेश डिंपल अब मुलाकात करते हुए नजर आएंगे मायावती से, और इसके बाद आखिरकार मायावती का अगला कदम क्या रहेगा ये देखना काफी अहम होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।